और जो आपको हम बता रहे हैं दरअसल प्रॉपर उसकी जांच की गई है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। एनडीडीबी ने इस पूरे मामले की जांच की है, रिपोर्ट तैयार की है। उस जांच में, उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया है ये आपको बता देते हैं। दरअसल घी में फिश ऑयल की पुष्टि हुई है। जो घी लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसमें मछली के तेल की पुष्टि हुई है कि मछली के तेल का इस्तेमाल उस घी को बनाने में किया गया है। साथ ही पशु में मौजूद फैट की भी पुष्टि हुई है। जो जानवरों में फैट होता है उसकी भी पुष्टि हुई है। लड्डुओं में जानवर की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया गया है और उसी से लड्डू को बनाया गया है, जिसे लोगों को, लाखों लोगों को बांटा जाता है और उसी लड्डू के लिए लोग बड़ी संख्या में प्रसाद के तौर पर लेने के लिए उसे पहुंचते हैं। प्रसाद में कई दूषित चीजों का इस्तेमाल भी किया गया है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है और अब उसकी भी जांच की जा रही है किन किन चीजों का इस्तेमाल प्रसाद बनाने में किया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुओं की आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया है कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार रहते हुए इस तरह से लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है और फिश ऑयल से बने हुए घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने के लिए किया गया। देखिए, साधु संतों में बहुत नाराजगी है, वो लगातार मुखरता से आवाज उठा रहे हैं। वहीं अगर अयोध्या के राम मंदिर की बात करें तो मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि प्रसाद में अगर जानवरों की चर्बी और फैट का इस्तेमाल किया गया है तो इसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए और जांच के साथ साथ जो मुख्य तौर पर इसके पीछे आरोपी है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर हिंदू आस्था के साथ कब तक ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा? आप सोचिए, एक लड्डू जिसे ये कह के तैयार किया जाता है कि इसमें देसी घी है, भगवान को भोग लगाया है, अब भक्तों को बांटना। लेकिन आप सुनिए साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है। ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करें, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़, शर्मनाक। भगवान बालाजी के दर्शन में महापाप, शर्मनाक। देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिलने की पुष्टि हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि तिरुपति के प्रसिद्ध बालाजी के प्रसाद को बनाने में जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। टेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी के अंश थे। रिपोर्ट में बीफ फैट, फिश ऑयल समेत कई दूषित चीजें पाई गई हैं। यह खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि मामला सीधे सीधे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है। क्योंकि जो भी भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते थे उन्हें प्रसाद के तौर पर दर्शन के बाद यही लड्डू दिए जा रहे थे। इसीलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है, धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। नाराजगी केवल सियासी गलियारों तक नहीं है बल्कि ये मामला मंदिर मंदिर तक गूंज रहा है। बालाजी के मंदिर में जो महापाप किया गया उसे देश भर के साधु संत भड़क गए हैं। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं
उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है और आस्था की घोटाला कांग्रेस ने किया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ, और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। बहुत पहले आंध्रा के मुख्यमंत्री पूरे तिरुपति स्थानम को ही, देवस्थानम को उसका ईसाईकरण करने में लगे थे। बीते रोज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में मिलावट होने के आरोप लगाए थे। कहीं न कहीं उन आरोपों पर अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। अब देखना होगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जिन जिन लोगों ने महापाप किया उन पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। आचार्य जी, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर यह सीधा सीधा आघात है। वो प्रसाद जिसको भगवान को भोग लगाते हैं पहले, और फिर जो लोग होते हैं वो पाते हैं, लंबी लंबी कतारें लगती हैं और होड़ लगती है, उसके साथ ऐसा करना। आचार्य जी, के ऊपर तथ्य उपस्थित किए हैं, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इंटरनल जहाज, बाहर का जहाज जिस प्रकार से चल रहा है, इसके ऊपर बहुत जबरदस्त कार्रवाई की जरूरत है। ये कैसे किस प्रकार से वैष्णव धर्म के ऊपर जिस प्रकार से इन्होंने इतना खतरनाक आघात किया है। राम मंदिर तक में खबर आई है कि राम मंदिर में जो प्रसाद लगाया था, करीब करीब 2000 किलो के आसपास के लड्डू वहां गए थे, उनमें भी यही मछली का तेल और चर्बी वाला भोज्य पदार्थ में मिलाने के लिए तेल जो यूज किया गया है वो बहुत दुखद है। और मैं कहूंगा इससे जघन्य का अपराध है भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति के अंदर। जिस प्रकार से एक आखिर आलेख मिलता है कि जिसके अंदर ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए भगवान के प्रसाद में जिस प्रकार से अनेक प्रकार से कुछ गलत मिश्रण करने के बाद उनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, सबसे कहेंगे सबसे पहले बहुत दुखद है। और इसके ऊपर तो मैं कहूंगा कि एक इंटरनल जहाज चल ही रहा है, बाहर से जहाज चल रहा था। ये 1951 में जिस प्रकार से नेहरू हिंदू मंदिरों के ऊपर एक कमेटी बनाकर उसके अंदर अब जो विभिन्न सरकारें हैं वहां पर ईसाइयों को घुसा रहे हैं, मुसलमानों को घुसा रहे हैं मंदिर बोर्ड के अंदर। और जो जगनमोहन रेड्डी रहे हैं वो तो खुद ही ईसाई हैं, और YSR रेड्डी भी ईसाई रहे थे। उन्होंने जिस प्रकार से ये लगातार 10 साल से ये चीज चल रही थी, ये तो अच्छा है कि सामने आई वो बात। मैं कहूंगा इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं कहूंगा CBI इंक्वायरी पहले हो प्रॉपर्ली, और उसकी जिससे ये ना कहे कि बाद में कुछ और घपला हो गया। पूरी सरकार को पूरे तथ्यात्मक दृष्टिकोण से इनके ऊपर लाकर इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना चाहिए। जब तक इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं करेंगे इस अपराध के कारण से, इनको बिल्कुल आगे राजनीतिक व्यक्ति मानते हैं, सामाजिक व्यक्ति अपने आप को उपस्थित करने की बात करते हैं, और समाज के अंदर जिस प्रकार से सनातन पर आघात कर रहे हैं, और ऐसे तथाकथित लोग जितने भी लोग हैं उन सबका राजनीतिक कैरियर खत्म होना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। हम तो कहेंगे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम एक बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक लिटिगेशन फाइल करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर, और सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को जरूर सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और उस कोर्ट के अंदर जाके इस पर कार्रवाई करने की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये लीपापोती जिस प्रकार से राजनीतिक दल है हो जाती है वो ना हो, और इसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आग्रह हम भी प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके ऊपर एक वहां पर एक एप्लीकेशन लगाई जाए और उनको सुनने को इसको देखा जाए। इसके ऊपर पूरी जुडिशरी इंक्वायरी हो पूरी तरह से, क्योंकि ये ना हो कि ये ऐसे ही जिस प्रकार से केवल घुमा दिया जाए इस पूरे कृत्य को। ठीक है आचार्य, वापस लौट रहे हैं आपके पास, वापस लौट रहा है आपके पास कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य, स्वागत है आपका। वो प्रसाद जिसमें हम प्याज लहसुन तक नहीं छूने देते हैं, उस प्रसाद में जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल। देखिए, ये धार्मिक आस्था का विषय है और ये धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। भारत का संविधान, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता सभी धर्मों को मानने वाले लोगों की आस्था का सम्मान करने का संदेश देती है। लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर सनातन धर्म, मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर डेमोक्रेसी, जो तिरुपति बालाजी का ये जो पूरा प्रकरण है, ये तो घोर पाप है। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कोई हिंदू नहीं कर सकता। यदि सरकार किसी हिंदू की होती तो नहीं कर सकता। हम तो मानते थे कि जगन रेड्डी हिंदू हैं, हमें तो
अब सूचनाएं मिल रही हैं कि वो हिंदू नहीं है और अब इसका प्रायश्चित कैसे हो, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। क्योंकि ऐसे समाचार आने के बाद बिल्कुल